माउंटेड ऑन एन इंसुलेटिंग स्टैंड, उसके नज़दीक लेकर आएंगे। ठीक है, ये नो कांटेक्ट प्रोसेस है, इस बात को आप समझ लीजिएगा। ठीक है, ये नो कांटेक्ट प्रोसेस है अपने पास। तो जब हम ग्लास रॉड को इसके पास लेकर आएंगे तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, भाई मेटल में क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स इस ग्लास रॉड की तरफ अट्रैक्ट होंगे और यहाँ के इस साइड के जो एटम्स हैं वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएंगे। इस साइड के जो एटम्स हैं वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएंगे और यहाँ के जो एटम्स हैं उन पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाएंगे, इसलिए पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ड्यू टू अट्रैक्शन नियर फेस becomes negatively charged, but far face becomes positively charged। ठीक है जी, यहाँ तक तो हम समझ चुके हैं। अब मान लीजिए कि मैं ये रॉड हटा दूँ, अगर मैं इस रॉड को हटा दूंगा तो इलेक्ट्रॉन्स का जो अट्रैक्शन था ग्लास रॉड की तरफ वो ख़त्म हो जाएगा। ये पॉजिटिव एटम्स इन इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स दोबारा यहाँ चले जाएंगे और ये न्यूट्रल हो जाएगा। मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ। इफ नाउ ग्लास रॉड is removed, then sphere becomes neutral। स्फेयर फिर न्यूट्रल हो जाएगा, यानी कोई इलेक्ट्रिक नेचर शो नहीं करेगा। अगर हमने किया नहीं, रिमूव नहीं किया है। अब हम ग्लास रॉड को तो यहीं रखेंगे और ये अपने पास स्फेयर हो गया। अब स्फेयर का ये वाला जो साइड है इसको हमने अर्थ कर दिया है। ठीक है, इसको हमने अर्थ कर दिया है। नाउ कीपिंग द रॉड at its place, earthed positive side of the sphere, earthed positive side of the sphere। ठीक है, अर्थ कर देंगे। अब इससे क्या होगा, इट बिकम्स न्यूट्रल, जो पॉजिटिव साइड है वो न्यूट्रल हो जाएगा ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अर्थ टू द पॉजिटिव साइड ऑफ द स्फेयर। ठीक है, इट बिकम्स न्यूट्रल ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अर्थ टू द पॉजिटिव साइड ऑफ द स्फेयर। इसकी तरफ वो फ्लो करेंगे और उसको न्यूट्रल कर देंगे, क्योंकि ये जो स्फेयर है ये इसका पॉजिटिव चार्ज यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन चल के यहाँ पर आ जाएगा। नाउ व्हाट विल हैपन, नाउ glass rod and earthing is removed. Negative charge distributed uniformly on the sphere and sphere
becomes नेगेटिवली चार्ज, और स्फेयर क्या हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज बन जाएगा। तो कर दिया ना हमने इसको चार्जिंग में इंडक्शन की मदद से चार्ज। अब यहाँ पर आपको एक नोट समझना है, इट इज a no contact process, hence no exchange of electrons, इलेक्ट्रॉन्स का कोई एक्सचेंज आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। लेकिन कब तक, ओनली इफ नॉट अर्थ। तो ग्लास रॉड और स्फेयर में तो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो नहीं होगा, लेकिन जब आपने अर्थिंग करी तो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो रहा था। तो अगर हम अर्थिंग नहीं रहने देंगे, अर्थिंग नहीं करेंगे और इसको हटा देंगे, दोबारा न्यूट्रल हो जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो कीप इन माइंड इट्स नो कॉन्टैक्ट प्रोसेस, इसलिए इसको हम टेम्पररी इलेक्ट्रिफिकेशन भी कहते हैं। इट इज कॉल्ड टेम्पररी इलेक्ट्रिफिकेशन। वो भी सिर्फ कब तक, सिर्फ जब तक ही कहते हैं जब तक कि अर्थ ना करें। ठीक है बच्चों, ये हमने चार्जिंग बाय इंडक्शन भी कंप्लीट कर लिया है। फ़र्क क्या है इंडक्शन और फ्रिक्शन में? फ्रिक्शन में दोनों बॉडीज़ न्यूट्रल रहती हैं, बाद में जाके चार्ज होती हैं, अपोजिटली नेचर चार्ज गेन करती हैं। यहाँ पर पहले से एक बॉडी चार्ज होती है, दूसरी अनचार्ज होती है, और जो न्यूट्रल बॉडी होती है वो अपोजिट चार्ज गेन कर लेती है। ये नो कॉन्टैक्ट प्रोसेस है, वो कॉन्टैक्ट प्रोसेस है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है, मास में चेंजेस आते हैं, इसमें मास में कोई चेंजेस नहीं आते हैं।